हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है कि कल हमने अंकित सर का जो वीकली मॉक टेस्ट आया था एसएससी जीडी का, उसमें मैथ के सवालों को देखे थे। तो उसमें हम पूछे थे कि अगर आपको रीजनिंग के भी कोई सवाल में दिक्कत आता है तो उसे बताइएगा, हम रीजनिंग के भी मॉक को सॉल्व किए कर देंगे। तो उसमें बहुत सारा कमेंट आया था कि आप रीजनिंग के सवालों को सॉल्व कीजिए। तो इसमें देखिए, इसमें हम क्या किए हैं कि कुछ क्वेश्चन को हमने लिख लिया है और कुछ क्वेश्चन को हम जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा उस माध्यम से बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हमने इसलिए लिख लिया है कि यहाँ आपको समझाने में आसानी होगी। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हम यहाँ बताएंगे। उसमें उम्मीद है कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जितने भी रीजनिंग के प्रश्न हैं उसमें हम 8 से 10 क्वेश्चन को हमने मतलब उसमें से चूज कर लिया है कि इसे बताना है। उसमें से हमने कुछ बढ़िया क्वेश्चन को भी रखा है और कुछ क्वेश्चन शायद आपको आते भी होंगे और मतलब कोई कोई लोग से नहीं बन रहा होगा, तो उससे हम टोटल मिलाकर 8 क्वेश्चन रखे हम। उसमें आपके सारे क्वेश्चन के सवाल जो है सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा। देखिए, जो क्वेश्चन हमें लगा कि उसमें सॉल्यूशन देखने के बाद आपसे बन जाएगा तो उसे हम नहीं लिए हैं। ठीक है, जो हमें लगा कि इसे समझाने से आपका टाइम में बचत आएगा, इस टाइप के हम क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है, जिसमें कुछ ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन है, तो उसमें टाइम को कैसे मैनेज करना है हम उसे बताएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, जो हम क्वेश्चन नंबर 2 को लिए हैं, ये हमारा डिक्शनरी ऑर्डर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और यहाँ हम लिख भी लिए हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए, उसमें मैथ वाले में बहुत अच्छा प्यार मिला था। उम्मीद है इसमें भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। रीजनिंग का देखिए, रीजनिंग के सवाल में क्या होता है ना कि आप जितना दिमाग लगाइए उतना आपसे बन पाएगा। ठीक है, तो इसमें मैथ में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। लिंक इसका हम मतलब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा डिक्शनरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कर रहा है कि इसको अरेंज करना है। ठीक है, डिक्शनरी के अनुसार, जैसे डिक्शनरी में वर्ड लिखा होता है उस अनुसार अरेंज करना है। मान लीजिए हम डिक्शनरी खोले, उसमें टी से मीनिंग है, कोई टी से स्टार्टिंग है तो सब में टी है, तो सब यहाँ से तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जब डिक्शनरी खोलिएगा ना तो जो टी के बाद ए आएगा पहले, उसके बाद टी के बाद बी जो होगा उस टाइप का मीनिंग आएगा, उस टाइप से आता है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में पहले तो हमारा 3 हो जाएगा, टी के बाद ए है तो पहले हमारा 3 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से देखते हैं। तो अब देखिए, 3 तो सब में है और ऑप्शन डी में 1 से स्टार्टिंग किया है, तो ऑप्शन डी को हम देखेंगे ही नहीं कि ऑप्शन डी हमारा होगा। ऑप्शन डी तो ऐसे ही नहीं होगा। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचा है, ए, बी और सी। उसमें देखिए दूसरे नंबर पर जो है 3 के बाद या तो 2 है या फिर 1 है। तो 2 और 1 में देखिए तो पहले कौन आएगा, तो 2 नंबर पे देखिए यहाँ 21 है और यहाँ क्या है 15 है, तो पहले 15 आता है कि पहले 21 आएगा, तो पहले 2 आएगा, तो यानी कि 3 के बाद 2 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी भी जो है, ऑप्शन सी भी जो है हमारा छट गया। यानी कि अब हमें जो ऑप्शन देखना है ए और बी को केवल देखना है। तो ए और बी में तीसरे नंबर पर जो है या तो 1 है या फिर 4 है, मतलब या तो 1 है या फिर 4 है। तो दोनों में देखिए तो 1 और 4 में पहले कौन आ जाएगा, तो यू में दूसरे नंबर पर 21 है और 4 में देखिए यहाँ ट्यून है, तो ट्यून में यू है और यहाँ ट्रूथ है तो आर है। आर का प्लेस वैल्यू क्या है 18 है और यू का प्लेस वैल्यू क्या था 21 था। तो आर हमारा पहले आएगा, 21 से पहले 18 आता है ना, तो आर हमारा पहले आएगा, यानी कि 3 2 उसके बाद 4 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो अब आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 3 2 4 जो है ऑप्शन बी में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइए। देखिए, आपका जितना मतलब आप इस पर जितना जल्दी जल्दी बनाएंगे, इसमें बहुत टाइम, बहुत से लोग कमेंट किए थे कि मेरा टाइम मैनेज नहीं होता, तो टाइम मैनेज आपका प्रैक्टिस पर ही होगा। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसी से आपका टाइम मैनेज होगा। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लिख लिए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख लिया है। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले दिमाग क्या लगाना है ना कि कौन, इसमें देखिए कुछ नियम नहीं है इसका, लेकिन जो जैसा मान लीजिए इसमें सब में कॉमन पहले कौन सा चीज़ है, तो अगर एस देखिएगा तो एस चारों में कॉमन है। एस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और आगे जो आएगा तो उसमें भी एस कॉमन होगा, क्योंकि एस इस सब में चारों में कॉमन है, तो अगला जो आएगा उसमें भी एस आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा 2 3 और 4 में जो है एस है नहीं है, 3 और 4 में जो है एस नहीं है। आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिख रहा होगा और यहाँ भी क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, 3 और 4 में जब एस नहीं है तो हम 3 और 4 को तो लेंगे नहीं। 1 और 2 में एस है। देखिए यहाँ एस है, समझिएगा, यहाँ एस है, एस के बाद यहाँ आ गया है एस, मतलब ऐसे जरा है, फिर उसके बाद यहाँ एस आ गया, यानी कि एस जो है यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया गया। तो अब इसके बाद फिर यहाँ आएगा, यानी कि फिर जो एस का वैल्यू होगा वो यहाँ के आसपास होगा, यहाँ होगा एस। तो यहाँ एस कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 में जो है हमारा यहाँ एस है, तो ऑप्शन 2 ही हमारा जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और यहाँ ऑप्शन बी में जो है आंसर बी दिया है, ऑप्शन बी यानी कि 2। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में इसका नियम थोड़ी है कि इसी पर मतलब यही जो नियम हो गया फिक्स हो गया। रीजनिंग का कोई नियम नहीं होता है। अब जिस तरह से दिमाग लगाइए उस तरह से आपका सही होगा। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं
नहीं तो मैथ में आप फुल में फुल ला सकते हैं गारंटी के साथ। अगर आप आपका मैथ बढ़िया है तो आप 20 में 20 मार सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में कोई नहीं कर सकता कि हम 20 में 20 मार पाएंगे या फिर नहीं मार पाएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपके एग्जाम हॉल में दिमाग काम नहीं होगा, ऊपर से टाइम जब कम रहता है तो और क्वेश्चन में प्रेशर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 7 एक लिए हैं, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया है, इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और ये हमारा जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इस टाइप में क्वेश्चन में देखिए पहले क्वेश्चन हम आपको पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू स्टार आर का अर्थ है क्यू आर की माँ है। ठीक है, यानी कि और क्यू प्लस आर का अर्थ है क्यू आर का पति है, क्यू गुना आर का अर्थ है क्यू आर की बहन है, और क्यू भागा आर का अर्थ है क्यू आर का पुत्र है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक शॉर्ट मेथड बना सकते हैं। मतलब ये पूरे क्वेश्चन में तो काम नहीं करेगा, लेकिन आपसे जो है जीडी का सवाल लगभग बन जाएगा। इस शॉर्ट मेथड से आपका जीडी का सवाल बन जाएगा। देखिए कैसे, हम भी एक टीचर से सीखे थे। मतलब जो स्टार है ना, स्टार का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टार का साइन माँ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर हम देखिए माँ हमारी क्या होती है, हमसे एक जनरेशन ऊपर होती है, यानी कि माँ जो होगी +1 जनरेशन होगी। ठीक है, और जो पति जो होते हैं, पति वो जैसा भाई होता है वैसा पति, मतलब एक ही उम्र के लगभग होते हैं, उम्र जो सबका सेम होता है। यानी कि 0 जनरेशन, ना हमसे बड़े होंगे ना हमसे छोटे होंगे, मतलब ना एक जनरेशन ऊपर होंगे ना एक जनरेशन नीचे होंगे, यानी कि हमारे ही जनरेशन के होंगे, यानी कि 0 हो जाएगा। और क्यू आर की बहन है, बहन भी हमारे ही जनरेशन की हो जाएगी, यानी कि 0। ठीक है, और जो है बहन के बाद क्या है, पुत्र जो होगा हमसे एक जनरेशन नीचे होगा, यानी कि -1, एक जनरेशन नीचे होगा। अब यहाँ देखिए स्टार कह रहा है माँ को, यानी कि स्टार के बराबर हो गया +1 जनरेशन। ठीक है, और गुना कह रहा है, गुना क्या कर रहा है, बहन को, यानी कि गुना बराबर क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, उसके बाद प्लस है, प्लस बराबर कर रहा है पति को, यानी कि प्लस जो हो जाएगा 0 जनरेशन होगा। ठीक है, फिर गुना कर रहा है बहन को, ये भी 0 जनरेशन हो जाएगा, और भागा कर रहा है पुत्र को, यानी कि -1 जनरेशन हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझे होंगे। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कि डी गुना ओ भागा ई प्लस वाई, तो डी वाई से किस प्रकार संबंधित है, डी का वाई से संबंध बताना। देखिए पहले क्या है, गुना को हम क्या माने, 0, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, भागा को क्या माने है, तो भागा हमारा -1 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस को क्या माने है, 0, यानी कि फिर 0, यानी कि 0 + 0 - 0, यानी कि -1 जनरेशन हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में है बहन, तो बहन क्या होती है हमारी, 0 जनरेशन होती है, बहन 0 जनरेशन। बहू भी 0 जनरेशन होगी, क्योंकि हमारी उम्र के आसपास होगी बहू। हाँ, बहू भी 0 जनरेशन की होगी। पुत्री जो हो जाएगी, पुत्री क्या होगी, पुत्री हमसे एक जनरेशन नीचे होगी, यानी कि -1, और भाई जो होगा हमारा 0 जनरेशन का होगा। ठीक है, यानी कि देखिए सब में -1 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है, यानी कि जो पुत्री है उसी में -1 है, तो -1 यहाँ भी आ रहा था, तो -1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस टाइप के क्वेश्चन आप इस ट्रिक से बनाइए, आपसे आसानी से बन जाएगा। नहीं तो फिर आपको अगर मान लीजिए 2 में आ गया, तो आपका तो वो मेथड आता ही है ना कि डी गुना जो ओ है, उसके बाद जो जैसे क्वेश्चन में कर है उसे आप अरेंज करके भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसको फॉलो कीजिएगा तो आपसे थोड़ा टाइम में बचत आएगा। अगर एक ऑप्शन होगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ हम उसका फिगर बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा पेपर कटिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पेपर कटिंग में कुछ नहीं देखना होता है, एक होता है मिरर इमेज और एक होता है वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज पर आपसे पेपर कटिंग का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, पूरा इधर से मोड़ उड़कर ऐसा क्वेश्चन बना है। ठीक है, अब इसमें देखिए तो पहले क्या किया गया है, इस तरह से मोड़ा गया है ना, तो पहले इसको हम खोलेंगे। जब हम खोलेंगे तो क्या करेंगे, देखिए जब हम खोलेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको हम खोलेंगे तो कैसे कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से मोड़े हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ मोड़े हैं, तो हम इसको ऊपर खोलेंगे ना, ऊपर जब खोलेंगे तो ये जो चित्र है यहाँ इसका एक चित्र बन जाएगा, और ये गोला जो है ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे, ठीक है, गोला ऐसा बन जाएगा। और ये जो है इसका ऊपर में जो वाटर इमेज बनेगा, मतलब ये वाटर इमेज इसका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, अब सेम इसको ऐसे खोलते हैं, मतलब इस तरफ खोलते हैं, इस तरफ खोलेंगे तो कैसा होगा, ये जो होगा ये इसका ऐसा बन जाएगा, मतलब ये अब जो बनेगा मिरर इमेज बनेगा। और इसका इमेज जो है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस पर बनेगा, इसका इस पर इमेज बनेगा। और इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इस पर बनेगा। और इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो ऐसा इस पर बनेगा। ठीक है, और ये जो है पूरा इस पर ऐसे बन जाएगा और इस पर ऐसे, यानी कि पूरा बीच में गोल हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट गोल हो जाएगा। तो इस टाइप का फिगर हमारा कहाँ पर है, अब जब इसे हम खोल दिए तो ये कट जाएगा पूरा। तो इस टाइप का फिगर अगर देखिएगा तो ऑप्शन ए में है, इस टाइप का फिगर है, और किसी ऑप्शन में तो है नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया भी है। तो इसे आप केवल देखिए किस पर, वाटर इमेज, ठीक है, और मिरर इमेज पर आप इसे आसानी से बना सकते हैं। वाटर इमेज और मिरर इमेज पर पेपर जो कटिंग का क्वेश्चन है आसानी से बन जाता है। अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बन गया है।
अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बहुत इजी प्रश्न है। इसे हम इसलिए ले लिए हैं कि हो सकता है किसी को दिक्कत होगा, लेकिन बहुत इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है कि कुछ सोफा कुर्सी है। पहले देखिए इसमें कथन दिया है, उसके बाद उसका निष्कर्ष दिया है, उसी निष्कर्ष के आधार पर हमें आंसर को चूज करना है। ठीक है, कथन में क्या है कि कुछ सोफा कुर्सी है, यानी कि सम सोफा आर चेयर, यानी कि जो सम सोफा वो चेयर है, मतलब कुछ सोफा जो है वो कुर्सी है। ठीक है, सम सोफा आर चेयर। और बोला सम चेयर्स आर टेबल, मतलब कुछ कुर्सी जो है टेबल है, यानी कि कुछ कुर्सी का रिलेशन किससे है, टेबल से है। और बोल रहा है कि ऑल टेबल्स आर मेड, मतलब टोटल जो टेबल है वो सभी मेज है। ऑल टेबल आर बेड्स, सॉरी, सभी मेज बिस्तर है। ऑल टेबल आर बेड्स, यानी कि सभी जो हमारा मेज है वो क्या है, बिस्तर है। ठीक है, बिस्तर है यानी कि बेड है। अब हमसे क्वेश्चन निष्कर्ष में क्या करे, ये हमारा पूरा फिगर बन गया कथन के अनुसार। निष्कर्ष में क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ सोफा मेज है, तो देखिए कुछ सोफा जो है मेज है, सोफा और मेज का कहीं रिलेशन दिख रहा है, बीच में तो चेयर है, तो नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर आगे क्या कर रहा है, कुछ कुर्सी बिस्तर है, तो देखिए कुछ कुर्सी जो है बिस्तर है, यानी कि बिस्तर यानी कि बेड का जो कुछ पार्ट कुर्सी से होकर गया है ना, कुर्सी से होकर कुछ बेड का पार्ट गया है, यानी कि ये जो है दूसरा निष्कर्ष जो है हमारा सही कह रहा है। ठीक है, कुछ कुर्सी बेड है। और अगला जो लास्ट निष्कर्ष करें, कुछ बिस्तर सोफा है, यानी कि यहाँ देखिए बिस्तर है और यहाँ सोफा है, तो बिस्तर और सोफा में कोई रिलेशन दिख रहा है, कहीं से भी टच कर रहा है उसको, तो नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि जो हमारा आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ईजी प्रश्न होता है, ये लगभग सभी से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन हमारा मिरर इमेज से क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसमें किसी एक को पकड़िए, सबको एक साथ देखिएगा तो आपका आंसर कभी नहीं आ पाएगा। किसी एक को, मान लीजिए बी को जब हम पकड़े तो बी का इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बन पाएगा, ऐसा बी का इमेज बनेगा। तो ऐसा बी का इमेज कहाँ कहाँ है, तो देखिएगा तो ऑप्शन 1 में तो डायरेक्ट बी बना दिया है, ऑप्शन 2 में है, ठीक है, ऑप्शन 2 में है, और ऑप्शन 3 में भी डायरेक्ट बी बना दिया है, तो ऑप्शन 1 और 3 तो नहीं होगा, और ऑप्शन 4 में भी डायरेक्ट बी बना दिया है, तो ये 1, 3 और 4 नहीं होगा। तो जो नहीं होगा, जब जो नहीं होगा हमें पता चल गया, तो जो होगा वही आंसर हो जाएगा, इनका ऑप्शन 2। इसमें नहीं को छांटना बहुत आसान होता है, जब आप नहीं को छांट लीजिएगा तो आपका कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा हमारा, इसमें आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ईजी प्रश्न है। अब देखिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट के 2 सवाल है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन दिया है कि आज 8 मित्र है P Q R S T U V और W, वामावर्त रूप से, वामावर्त रूप में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी जैसा चलता है उसे घड़ी के विपरीत दिशा से। ठीक है, घड़ी 1 से 2 3 4 5 ऐसे चलती है, तो हमें घड़ी के उल्टा दिशा यानी कि 10 9 8 7 ऐसे चलना है। ठीक है, तो अब हमसे बोला है कि एक गोल मेज के परितः एक दूसरे से समान दूरी पर मेज की केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठी है, क्यों दक्षिण पूर्व में दिशा में। देखिए मान लीजिए ये गोल मेज हो गया, ठीक है, गोल मेज हो गया, और इसमें कैसे बैठे हैं 8 लोग, देखिए 8 लोग ऐसे बैठे हैं, ये 8 लोग का सीटिंग हो गया। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, देखिए ये क्या होता है, ऐसे ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है। इन दोनों के उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या कर रहा है क्वेश्चन में कर रहा है कि डब्ल्यू क्यू जो है दक्षिण पूरब में बैठा है, यानी कि क्यू यहाँ पर बैठा है, दक्षिण पूरब यह है ना हमारा, तो क्यू यहाँ पर बैठा है, और सभी जो है एक दूसरे से इसी क्रम में जो बैठे हैं वामावर्त में बैठे हैं। तो पी यहाँ बैठेगा, क्योंकि वामावर्त कैसे, ऐसे घड़ी के उल्टा दिशा में ऐसे चलेगा, पी यहाँ बैठेगा, क्यू यहाँ बैठेगा, आर यहाँ बैठेगा। ठीक है, पी क्यू आर, फिर उसके बाद एस यहाँ बैठेगा, टी यू वी डब्ल्यू पूरा बैठ गया, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 8 लोग बैठ गए। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डब्ल्यू किस दिशा में है, तो डब्ल्यू देखिए किस दिशा में है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब क्या होता है, साउथ वेस्ट यानी कि ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम। साउथ वेस्ट मतलब क्या होता है, दक्षिण पश्चिम, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ये भी बहुत ईजी प्रश्न था, केवल आपको पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या कहलाता है, और पूरा आपको दिशा की जानकारी होनी चाहिए, आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि 7 लड़कों B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7 के भारों की तुलना की गई है। ठीक है, तो हमसे देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसका भार सबसे अधिक है, तो किसका भार सबसे अधिक है, तो कम वाले को अगर हम हटा देंगे, यानी कि 4 गो में 3 गो को अगर हटा देंगे, 4 जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन 4 में से अगर 3 गो को हटा देंगे तो जो बचेगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन में सबसे भार अधिक वाले को लेना है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि B5 का भार केवल एक लड़के से कम है, तो B5 का जब भार एक लड़का से कम है तो टोटल सबसे अधिक भारी
भारी तो ये होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा आंसर तो कभी नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ से हमारा ऑप्शन हट गया, ठीक है। अब हमें 3 ऑप्शन में छांटना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि B4, देखिए B4 का भार B6 से के भार से न तो अधिक है और न ही कम है, ठीक है। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन B5 का भार केवल 1 लड़के से कम है और B6 से अधिक है, यानी कि B6 से, देखिए B6 से अधिक जब, देखिए B6 से अधिक जब B5 का भार है, B6 से अधिक क्या है, B5 का भार है, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब इससे अधिक B5 का है तो सबसे अधिक ये तो हो नहीं सकता, यानी कि B6 भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी हमारा छट गया। और ऑप्शन B6 के बराबर ही है कौन सा, तो B4, तो B4 कौन सा ऑप्शन है, तो B4 तो ऑप्शन में नहीं है। अब हमें कोई एक ऑप्शन छांटना है, या तो B1 या फिर B2, कोई अगर एक ऑप्शन इसमें से छट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। किंतु B1 B7 और B3 से अधिक है, यानी कि B1 जो है केवल B7 और B3 से अधिक है, तो सबसे अधिक कैसे हो सकता है, केवल 2 लोग से अधिक है तो ये सबसे अधिक तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो B7 और B3 से अधिक होकर कोई B1 तो हमारा पूरा आंसर हो नहीं सकता है, यानी कि B1 भी जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी भी हमारा जब छट गया तो ऑप्शन ए जो बचा है, ऑप्शन ए में क्या है, देखिए B1 हमारा छट गया, B6 छट गया और B5 छट गया, तो जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग B2 बचा है यही हमारा सबसे भारी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा टोटल जो जितना लगभग 8 सवाल लिए थे वो सारे 8 सवालों को बना दिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में इसके बाद भी प्रॉब्लम रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।